अस्सलाम वालेकुम जी। मैं रशीद बलोच एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान में मुमकिन तौर पर हुकूमत की तब्दीली। इस पर तो हमने बात की थी कल, लेकिन हमने आपको एक और बात कही थी कि बीएमपी चूँकि वो हुकूमत में आना नहीं चाहती बलूचिस्तान में, और उसकी ख्वाहिश भी नहीं है कि तब्दीली हो, लेकिन बीएमपी के अंदर एक रुकन असम्बली है, सना बलोच साहब। वो ख्वाहिश रखते हैं कि बीएमपी की जानिब से उसको नॉमिनेट किया जाए, नामज़द किया जाए एज ए वज़ीर आला बलूचिस्तान। मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ आपको। 2018 के इलेक्शन से कबल कोई 2-3 महीने रह गए थे। इस पर मैंने आर्टिकल भी लिखा था कि सना बलोच साहब को कहीं से कहा गया था, कहीं से क्या आपको पता है कि गेट नंबर 4 से कहा गया था कि वो मुमकिन तौर पर आने वाला हुकूमत जो 2018 की होगी उसमें बीएमपी के इम्कानात हैं वज़ीर आला बनने के। तो अब सोचते हैं कि आपको होना चाहिए। तो इसी तगदो में सना बलोच साहब गए एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन और एक पार्टी लीडर से मिलने गए। तो उनको इलेक्शन से पहले कहा कि जी मैं वज़ीर आला बनने जा रहा हूँ, तो मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक वादा कर लें, जैसे ही 2018 के इलेक्शन होंगे तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे एज ए वज़ीर आला। तो उस लीडर ने उनको कहा कि जी मैं तो अभी तक तो इलेक्शन नहीं हुए हैं, हमें नहीं पता कि हमारी कितने सीटें आएंगी, ये तो कब वक्त होगा, फिर देखा जाएगा कि किसकी सपोर्ट करनी है किसकी नहीं करनी है। तो सना बलोच साहब ने उनको कहा कि जी आपका अगर एक भी एमपी आए, लेकिन आपने ये वादा करना है कि आपने मुझे ही सपोर्ट करना है। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है जी, अगर ऐसा कोई मामला हो गया आपके हक़ में हम बात करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। तो ये हुई है पुरानी बात। उस टाइम भी गेट नंबर 4 जीएचक्यू से सना बलोच को तबकी दी गई थी। अब चूँकि दोबारा बलूचिस्तान में हुकूमत की तब्दीली की बात हो रही है, मैंने कल अपने तफसीली प्रोग्राम में कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बलूचिस्तान में हुकूमत की कोई तब्दीली के इम्कानात के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन चूँकि ख्वाहिशात होती हैं ना, सियासत हो, सहाफ़त हो, कोई भी शोबा हो, आगे बढ़ने की ख्वाहिशात होती हैं। कुछ तो मेहनत की होती है ना, मतलब मेहनत करके आगे सीढ़ियाँ चढ़े, तरक्की करे, लेकिन कुछ लोग शॉर्टकट से जो है वो तरक्की करना चाहते हैं। और बलूचिस्तान में शॉर्टकट वाला जो फार्मूला है बहुत बड़ा कामयाब है। कल तक जिनको हम नहीं जानते थे आज वो असम्बली मेंबर भी हैं, हमारे वज़ीर भी हैं, वो पॉलिटिशियन भी बन गए हैं, सियासतदान बन गए हैं, लीडर बन गए हैं। ये सारा शॉर्टकट की वजह से हुआ है। जो शॉर्टकट बड़ा आसान तरीका है, कुछ ताल्लुकात बना लें, सलाम दुआ बना लें, कुछ मामलात आगे बढ़ा लें, तो उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। सना बलोच साहब बीएमपी के अंदर या नेशनलिस्ट पार्टियों के अंदर शॉर्टकट वाले फार्मूले को ज़्यादा तरजीह देते हैं और ज़्यादा बिलीव करते हैं उस पर। और क्योंकि इससे पहले भी उनका मैं बता चुका हूँ कि सियासी किरदार काफ़ी कमज़ोर है, दागदार भी है। तो वो इसलिए कि हमेशा से सना बलोच का जो सियासी महवर या सोच का जो महवर है सियासत का, वो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी माने जाते हैं। कुछ लोग, अक्सरियत को शायद नहीं पता, लेकिन जो सियासत में हैं, जिनको सियासत का पता है, जिन्होंने बलूचिस्तान की सियासत का उनको पहचान है, तो वो जानते हैं इस बारे में। बहरहाल उनके लिए कोई नई बात नहीं है अगर मैं कहूँ कि सना बलोच साहब इस्टेब्लिशमेंट के एक ख़ास मजदूरी नज़र शख्स हैं, और उन्होंने अभी से नहीं बल्कि 2007 से जो है ये मोहर सब्त करवा दी अपने लिए। इससे कबल जब बीएसओ में थे तब भी सना बलोच से मुतालिक लोग यकीन नहीं कर सकते थे इस पर कि कोई काबिल एतबार बात इसके सामने नहीं कही जाती थी। बीएसओ के दौर की मैं बात कर रहा हूँ। एक बार तो किसी दोस्त ने मुझे कहा कि खैबर शुमारी साहब ने कहा था कि सना बलोच पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो तब से सना बलोच जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीबी माने जाते हैं।
تو ابھی جو دوبارہ ایک شوشہ نکلا ہے بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی کا، جس کا بی ایم پی جو حق میں نہیں ہے اور اکثریت اس کے حق میں نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کی خواہش ہے یا وہ چاہتے ہیں ہو، تو اسی تناظر میں ثنا بلوچ نے اسلام آباد کو اڈا بنا دیا ہے۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ثنا بلوچ صاحب تو ویسے تو بی ایم پی کے ساتھ زیادہ انٹیکٹ بھی ہیں، وہ انہی گیدرنگ میں ہیں اپنے پارٹی کے، لیکن رات کے اندھیرے میں ان کا رابطہ رہتا ہے بڑے بھائیوں سے، اور یہ ایک منت سماجت کر رہے ہیں کہ چونکہ ایک ممکن ہے کہ ایک موقع ہو تو آپ 2018 کی طرح ایک بار پھر مجھے وزیر اعلیٰ بنانے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں، اور میں ایک اچھا وزیر اعلیٰ بن سکتا ہوں، میں بول سکتا ہوں، میں وغیرہ کر سکتا ہوں۔ تو یہ تگ و دو ثنا بلوچ صاحب کی جاری ہے، اور ایک بقول ایک سورس کے، ایک ذرائع کے، کہ ادھر سے انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے جی، اگر آپ پارٹی مانتی ہے تو ہماری طرف سے آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، آپ بن سکتے ہو، ہماری طرف سے آپ کو گرین چٹ مل چکی ہے۔ تو ثنا بلوچ اسی وجہ سے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو مجھے ایک دوست نے یہ بھی کہا کہ اس نے اپنے قریبی حلقے احباب کو بھی کہا ہے کہ جی میں وزیر اعلیٰ بننے جا رہا ہوں، اور پی ڈی ایم کے اندر بی ایم پی نے ثنا بلوچ کا نام دیا ہے۔ اس میں کتنی صداقت ہے یا کتنی نہیں ہے، لیکن ثنا بلوچ کے بقول کہ پی ڈی ایم کے ایک اجلاس میں جب رائے مانگی گئی تھی بلوچستان میں کہ جی کس کو وزیر اعلیٰ بننا چاہیے، کس پارٹی سے، تمام پارٹیوں نے اپنے ایک ایک نام جو ہے وہ پچ کر دیے، تو اس میں بقول ثنا بلوچ، ابھی کتنا اس میں صحیح ہے کتنا غلط ہے، کہ بی ایم پی نے ثنا بلوچ کا نام پچ کروا دیا ہے۔ تو ثنا بلوچ نے تقریباً اپنے تئیں خود سے کوئی اپنا واسکٹ شاسکٹ جو ہے انہوں نے بنا لی ہے، کہ ممکن ہے کہ بی ایم پی کو میں منا لوں اپنے حق میں، کیونکہ واجہ کاروں نے، اوپر والوں نے تو گرین سگنل مجھے دے دی ہے، باقیوں کے لیے کوئی رستہ اس طرح ہموار نظر نہیں آتا، تو میں بن سکتا ہوں۔ تو یہ ثنا بلوچ صاحب کی کوشش اپنی جگہ جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ثنا بلوچ کی جانب سے کہ انہوں نے بی ایم پی کے اندر جو اس کے قریبی ہیں اور جو اسی لابی کے اندر ہیں ثنا بلوچ کے، تو ان کو بھی وہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی بس میرا نام ہی اگر آیا ہے تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، پارٹی کے اندر میرے لیے بارگیننگ کریں تاکہ میرا نام سردار صاحب پچ کر لیں یا سیریسلی میرے لیے کوئی اقدام اٹھا لیں۔ اور یہ تو واضح ہے کہ اختر مینگل جب چاہیں بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے۔ سردار اختر مینگل جمعیت کو بھی قائل کر سکتے ہیں، ای این پی کو بھی قائل کر سکتے ہیں، ایچ ڈی پی کو بھی قائل کر سکتے ہیں، اور کر سکتے ہیں، مطلب کسی حد تک اگر سردار اختر جان مینگل چاہے کہ ان کی حکومت بنے بلوچستان میں تو وہ اپنی حکومت بنوا سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ سردار اختر مینگل حکومت بنانے کے ان کا خیال ہے کہ وہ حکومت میں نہیں آئیں گے، وہ اپوزیشن میں ہی ٹھیک ہیں، تو اس وجہ سے شاید ثنا بلوچ کا یہ معصومانہ خواہش پوری نہ ہو۔ باقی جہاں تک سوال ہے باقی جماعتوں کے، تو اس میں کل بھی میں نے بتا دیا تھا کہ جام کمال خان صاحب جو ہے وہ ان کی کوشش بھی ہے اور خواہش بھی ہے، اور وہ اپنا ایک اسٹرگل بھی کر رہے ہیں کہ امیر قدوس بزنجو کی جگہ کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے، لیکن انہوں نے کبھی بھی میڈیا میں یا اوپنلی اس کا اظہار نہیں کیا ہے۔ گزشتہ دنوں جب ان سے میڈیا نے پوچھا تھا کہ بلوچستان میں تبدیلی کی اپوزیشن سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے، اس ٹائم چونکہ جمعیت اپوزیشن میں تھی اور مرکز میں، اور بی ایم پی بھی اپوزیشن میں تھی، تو اس وقت ان سے پوچھا گیا کہ جی اپوزیشن سے کوئی بات ہوئی ہے پی ڈی ایم سے کہ بلوچستان میں کوئی تبدیلی کی، تو جام صاحب نے کیٹیگریکلی انہوں نے کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ تو جب بات نہیں ہوئی ہے ظاہر ہے کہ پھر بات میچیور کیسے ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سردار یار محمد رند صاحب نے اپنے لیے کافی تگ و دو کی، کوشش کی، مولانا فضل الرحمان سے جا کے ملے، زرداری سے ملے، اور کافی انہوں نے مطلب ایک تگ و دو کی، لیکن وہ نہیں بن پائی۔ لیکن
बात फिर वहीं पे आती है कि सना बलोच साहब की ये ख्वाहिश जो 2018 से पहले से वो देखते आ रहे हैं कि वो वज़ीर आला बनेंगे, तो आया वो बन सकते हैं? क्या बीएमपी के अंदर राय आमा वो हमवार कर सकते हैं अपने लिए? तो ये एक सवाल है और सना बलोच के लिए। और फिर ये भी है कि सना बलोच लोगों को बहुत जल्द कायल करने का हुनर जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत जल्द लोगों को कायल कर सकते हैं। तो जैसे कि बैरूनी मुल्क से जब ये वापस आए थे तो पूरी पार्टी ने उनको जो है साइडलाइन किया हुआ था, उनसे कोई राबता नहीं हो रहा था और कहा जा रहा था कि सना बलोच को इतना अहमियत नहीं देनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद सना बलोच ने आहिस्ता 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 पार्टी के अंदर जगह बनाना में कामयाब हो गए हैं और सरदार अख्तर जान के भी करीब हो गए हैं और बाद में टिकट लेने में भी कामयाब हो गए हैं सूबाई। हालांकि बीएमपी के बहुत सीनियर दोस्त ये कह चुके हैं कि हमारे पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं था, ये भी कैंडिडेट नहीं था खारान में कि वो जीत सके, इसलिए हमने मजबूरन सना बलोच को टिकट दिया। तो बस जैसे भी दिया, लेकिन उन्होंने बहरहाल कायल कर लिया अपने लिए, टिकट हासिल करने में वो कामयाब हो गए सूबाई असम्बली के। अभी ये देखना है कि वज़ीर आला बनने के लिए ऊपर से भाइयों से तो उसने ग्रीन चिट ले ली है, ज़ाहिर है कि उनका एक पुराना ताल्लुक़ है, उस वजह से वो उसको इतनी मुश्किलात दरपेश नहीं हुई है कि वो कोई रुकावट बने। लेकिन बीएमपी के अंदर जो सुना है कि एक बहुत बड़ी अक्सरियत बीएमपी की लीडरशिप की वो सना बलोच के हक़ में नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरदार अख्तर जान मैंगल ख़ुद हुकूमत बनाने के हक़ में नहीं है बलूचिस्तान में, अपने पार्टी के लिए भी नहीं है और हुकूमत की तब्दीली के हक़ में भी नहीं है। आज मैं आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू देख रहा था एक निजी टीवी चैनल पे, तो वहाँ पे भी जरदारी साहब ने ये कहा कि जी पीडीएम में या मौजूदा हुकूमत बनाने में उनका किरदार ये है कि उन्होंने बलूचिस्तान के तमाम सियासी ख़ानदानों को इकट्ठे किया और फिर उन्होंने जी आए अटैम्प्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सरदार अख्तर जान मैंगल हों या खालिद खान मक्सी हों, असलम बुतानी साहब हों या शाहजन बुगटी वग़ैरह, ये तमाम अगर इकट्ठे हुए हैं, वो जरदारी ने उनको कायल किया है मौजूदा सेटअप बनाने में। तो जरदारी साहब का ये भी कहना था कि वो अपने किसी भी जिनको उन्होंने एतबार करके उनका साथ दिया है बलूचिस्तान के इन शख्सियत का, तो उनका एतमाद नहीं तोड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आसिफ अली जरदारी भी बलूचिस्तान में जब तक सरदार अख्तर जान मैंगल ख़ुद न चाहें, आसिफ अली जरदारी साहब भी बलूचिस्तान में, क्योंकि उनका कोई ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान में कोई एक भी सीट नहीं है, लेकिन किरदार तो ज़ाहिर है एज सियासतदान वादा कर सकते हैं, किसी को कायल कर सकते हैं वगैरह। तो सरदार अख्तर जान के बग़ैर वो भी ये काम नहीं करेंगे। तो यूँ समझें कि सना बलोच साहब की ये जो मासूमाना ख्वाहिश है वो शायद अमली जामा न पहनाया जा सके उसको, वो ख्वाहिश शायद उसके दिल में ही रहे। बहरहाल मुमकिनात होते हैं सियासत में और ये मुमकिन है कि सना साहब अपने पार्टी को कायल करें और उसको नॉमिनेट करवा लें। अगर नॉमिनेट कर लिया तो फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि सरदार अख्तर जान के लिए हुकूमत की तब्दीली कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो करवा सकते हैं। लेकिन सरदार अख्तर जान मैंगल बलूचिस्तान हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते हैं और मेरे ख़्याल में अभी जमीयत भी थोड़ा एक कदम पीछे चली गई है। पहले जो सोच रही थी कि बलूचिस्तान में हुकूमत की तब्दीली हो, वो भी जमीयत भी अभी ये इस सोच से थोड़ा पीछे चली गई है, आगे नहीं आ रही है। हम ये मुमकिन है कि मौजूदा जो हुकूमत है उसमें जमीयत जो है वो उसका हिस्सा बने और उसमें जमीयत ज़ाहिर है कि वो कहते हैं कि हमने हुकूमत का हिस्सा बनना है, तो मौजूदा हुकूमत में जो है वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। अभी देखेंगे कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान की सियासत में क्या डेवलपमेंट आती हैं। जैसे भी कोई नई सियासी डेवलपमेंट आएगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अपने रशीद बलोच को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।